सिंगापुर के चांगी हॉस्पिटल की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मौत का साया हमेशा मंडराता रहता है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस डरावनी दुनिया में जहां जिंदा और मुर्दे के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। यहां हर कोना, हर दीवार, हर सांस में छुपी है कोई ना कोई भयानक कहानी। चांगी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सिंगापुर के लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। ये वो जगह है जहां आत्माएं अपने पुराने काम में मशगूल रहती हैं, जैसे कि वे अभी भी जिंदा हों। डॉक्टर, नर्स, चौकीदार सभी अपनी पुरानी ड्यूटी निभाते रहते हैं, लेकिन अब वे इस दुनिया के नहीं रहे। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जगह मनहूस है और मृत आत्माओं की ताकत को यहाँ बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। जो भी यहाँ आता है वो महसूस करता है जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हों, हजारों आवाज़ें उसके कानों में फुसफुसा रही हों। इस अस्पताल का इतिहास उतना ही खौफनाक है जितनी इसकी वर्तमान स्थिति। साल 1935 में जब इसका निर्माण हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी भयानक कहानियों का दवा बनेगी। शुरुआत में ये ब्रिटिश सेना के लिए एक मिलिट्री हॉस्पिटल था जो किचनर बैरक्स का हिस्सा था। यहाँ रॉयल एयरफोर्स के जवानों का इलाज होता था। इसमें दो मुख्य मिलिट्री बिल्डिंग्स थीं, ब्लॉक 24 और ब्लॉक 37। ये बिल्डिंग्स रॉयल इंजीनियर्स की हेडक्वार्टर्स थीं। उस समय ये एक बेहद व्यवस्थित और साफ सुथरी जगह थी जहां अनुशासन का माहौल था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इस अस्पताल की किस्मत ही बदल गई। युद्ध के दौरान यहाँ न सिर्फ जापानी सोल्जर्स मरे थे, बल्कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी ब्रूटली टॉर्चर करके मारा गया था। जापानीज ऑक्यूपेशन 3 और आधे साल तक चला था, 1945 तक। इन 3.5 सालों में यहाँ जो कुछ हुआ था उसकी भयावहता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हर दिन यहाँ मौत का तांडव होता था, हर रात यहाँ चीखें गूंजती थीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। युद्ध के बाद एक खतरनाक बीमारी ने इस अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। युद्ध के कुछ साल बाद मिलिट्री बैरक्स को पब्लिक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस डिजीज फैली थी। इस बीमारी ने न सिर्फ मरीजों को अपना शिकार बनाया, बल्कि यहाँ काम करने वाली नर्सों और डॉक्टरों को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। एक के बाद एक लोग मरते गए और उनकी आत्माएं इस अस्पताल में कैद हो गईं। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि लोग कहने लगे थे कि मर जाना बेहतर है, लेकिन इस कर्स्ड हॉस्पिटल में जाना ठीक नहीं। सबसे दिल दहलाने वाली कहानी है एक गर्भवती नर्स की। ये नर्स यहाँ बहुत मेहनत से अपना काम करती थी। वो हमेशा मरीजों की सेवा में लगी रहती थी। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके हाथों में शिफा थी। वो रात दिन मरीजों की देखभाल करती थी, उनके दर्द को समझती थी। उसका अपना बच्चा पेट में पल रहा था और वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। रात को जब वो अकेली होती थी तो अपने पेट को सहलाती थी और अपने होने वाले बच्चे से बातें करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। कहते हैं कि एक सैनिक के परिवार वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था। वे समझते थे कि उनके बेटे की मौत इस नर्स की वजह से हुई है। गुस्से में अंधे हुए उन लोगों ने इस बेकसूर नर्स को इतना पीटा कि वो और उसका होने वाला बच्चा दोनों मर गए। उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी बेबसी इन दीवारों में समा गई। वो मरते समय अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। उस दिन के बाद से ये नर्स इस अस्पताल में भटकती रहती है। रात के समय लोगों ने उसे देखा है। वो अपने पेट को सहलाते हुए अस्पताल के गलियारों में घूमती रहती है। उसकी आंखों में वही दर्द है, वही बेबसी है जो उसने अपनी मौत के वक्त झेली थी। जो भी उसे देखता है वो डर के मारे चीखने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। कुछ कहते हैं कि वो अपने मर्डरर से बदला लेना चाहती है। लेकिन सच ये है कि वो अभी भी उसी प्यार से अपने पेट को सहलाती है जैसे उसका बच्चा अभी भी जिंदा हो। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को अजीब अनुभव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ जापानी भाषा में फुसफुसाहट सुनी है। ये आवाज़ें रात के समय और भी तेज हो जाती हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने देखा है कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। कुछ को लगता है जैसे कोई उनके कान में सांस ले रहा है। एक बार एक फोटोग्राफर यहाँ तस्वीरें खींचने आया था। वो एक प्रोफेशनल था और उसने दुनिया भर की अबैंडन्ड प्लेसेस की तस्वीरें खींची थीं। लेकिन चांगी हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो उसकी समझ से बाहर था। जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसकी सांस फूलने लगी। तस्वीरों में उसके पीछे कई चेहरे दिख रहे थे। ये चेहरे बिल्कुल साफ थे, लेकिन बेहद डरावने। कुछ चेहरे जापानीज सोल्जर्स के थे, कुछ नर्सेस के, कुछ डॉक्टर्स के। सबकी आंखों में वही दर्द था, वही तड़प थी जो उन्होंने अपनी मौत के वक्त झेली थी।
उस फोटोग्राफर ने फिर कभी इस अस्पताल के बारे में बात नहीं की। वो कहता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना भी खतरनाक होता है। अस्पताल के अंदर सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है पुराना मॉर्चुरी। यहाँ मरे हुए लोगों के शव रखे जाते थे। ये एक ठंडी अंधेरी जगह थी जहाँ मौत की खुशबू हमेशा मंडराती रहती थी। अब ये जगह तोड़ दी गई है, लेकिन जब ये थी तो यहाँ से आने वाली आवाज़ें लोगों की नींद उड़ा देती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ से रोने की आवाज़ आती है, जंजीरों के हिलने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने यहाँ से किसी के हंसने की आवाज़ भी सुनी है, एक पागलों जैसी हंसी जो रात की खामोशी को चीरती थी। ऑपरेशन थिएटर भी कम डरावना नहीं है। यहाँ की टाइल वाली दीवारों पर खून के धब्बे दिखते हैं। ये धब्बे कई साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी फ्रेश लगते हैं। कितना भी साफ करो, ये धब्बे गायब नहीं होते। नर्सों का कहना था कि इस कमरे के पास से गुजरते समय अंदर से चीखने और रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने यहाँ जंजीरों के हिलने की आवाज़ भी सुनी है। कुछ का कहना है कि यहाँ किसी के हाँफने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत तेज़ी से सांस ले रहा हो। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक पुराना ऑपरेशन टेबल है जो अभी भी वहीं रखा है। इस टेबल पर ना जाने कितने ऑपरेशंस हुए हैं, ना जाने कितने लोगों की जान इसी टेबल पर गई है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय इस टेबल पर कोई लेटा होता है। जब वे नज़दीक जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन टेबल पर किसी के लेटने का निशान दिखता है। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ की आत्माएं सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि अपना पुराना काम भी करती रहती हैं। कई मरीजों ने बताया है कि रात के समय एक नर्स आकर उनकी देखभाल करती है। ये नर्स बिल्कुल असली लगती है। वो उनका टेम्परेचर चेक करती है, उन्हें दवाई देती है, उनसे प्यार से बात करती है। जब वे दूसरी नर्सों से पूछते हैं तो पता चलता है कि ऐसी कोई नर्स यहाँ काम ही नहीं करती। ये वही गर्भवती नर्स है जो मरने के बाद भी अपना काम छोड़ नहीं सकी। उसका प्यार, उसकी सेवा भावना मौत के बाद भी जिंदा है। चौकीदार की आत्मा भी यहाँ अपनी ड्यूटी निभाती रहती है। रात के समय लोगों ने देखा है कि एक आदमी टॉर्च लेकर अस्पताल के चारों ओर गश्त लगाता है। वो बिल्कुल असली चौकीदार की तरह लगता है। उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई देती है, उसकी टॉर्च की रोशनी दूर से दिखती है। जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी दूर से दिखती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी अस्पताल की रक्षा कर रहा है। कुछ कहते हैं कि वो इंट्रूडर्स को चेतावनी दे रहा है। डॉक्टरों की आत्माएं भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने सफ़ेद कोट पहने हुए लोगों को अस्पताल के अंदर घूमते देखा है। ये डॉक्टर अपने हाथों में स्टेथोस्कोप लिए होते हैं और मरीजों को देखने की कोशिश करते रहते हैं। वे बिल्कुल असली डॉक्टरों की तरह लगते हैं। उनके चेहरे पर वही गंभीरता होती है जो एक डॉक्टर के चेहरे पर होती है। लेकिन जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वे हवा में घुल जाते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें मेडिकल चार्ट्स देखते हुए भी देखा है, जैसे वे अभी भी अपने पेशेंट्स की जांच कर रहे हों। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछा है। ये जाल इतना मजबूत है कि इसे पार कर पाना वाकई मुश्किल है। जो भी इस अस्पताल के अंदर जाता है वो इस जाल में फंस जाता है। ये जाल सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल भी है। यहाँ की आत्माएं किसी को भी आसानी से जाने नहीं देती। वे चाहती हैं कि हर कोई उनके साथ रहे, उनका दर्द समझे। कुछ लोग तो यहाँ से वापस ही नहीं लौटे हैं। उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कुछ साल पहले एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि एक नर्स बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल के अंदर घूम रही है। ये वीडियो रात के समय का था और बहुत ही डरावना था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नर्स के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे वो कोई रोबोट हो। बच्चा भी बिल्कुल शांत था, जैसे वो सो रहा हो। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाद में पता चला कि ये वीडियो एक साइकिलिस्ट ने बनाया था जो अस्पताल के पास से गुजर रहा था। उसने विंडो में एक मिस्टीरियस ब्लैक फिगर को अपीयर और डिसअपीयर होते देखा था। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ युद्ध के दौरान हजारों घायल सैनिक लाए गए थे। ये वार्ड हमेशा खून से भरा रहता था, चीखों से गूंजता रहता था। बहुत से सैनिक यहीं दम तोड़ गए थे। उनकी लास्ट विशेज, उनके आखिरी शब्द, उनका दर्द, सब कुछ इन दीवारों में समा गया था। आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ से कराहने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने यहाँ खून से लथपथ सैनिकों को देखा है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये सोल्जर्स अभी भी उसी यूनिफॉर्म में हैं जो उन्होंने युद्ध के समय पहनी थी। उनके वुंड्स अभी भी फ्रेश लगते हैं, उनकी आंखों में वही पेन है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर ने इस अस्पताल की इतनी फेमस रेपुटेशन को देखते हुए अपनी थीम पार्क में इसका एक छोटा रेप्लिका बनाया है।
हैलोवीन के समय ये अट्रैक्शन बहुत पॉपुलर होता है। लोग यहाँ आकर आर्टिफिशियल हॉरर का मजा लेते हैं। लेकिन जो लोग असली अस्पताल गए हैं वे कहते हैं कि यूनिवर्सल स्टूडियोज का वर्जन बच्चों का खेल है। असली अस्पताल का डर कुछ और ही है। वहां का डर आपकी आत्मा को छू जाता है, आपकी रूह को हिला देता है। मीडिया कॉर्प के कई पॉपुलर टीवी शोज जैसे ग्रोइंग अप, द क्राइम हंटर्स, सीआईडी और इनक्रेडिबल टेल्स के कुछ सीन्स इसी अस्पताल में शूट किए गए थे। लेकिन शूटिंग के दौरान भी अजीब चीजें होती रहती थीं। कैमरास अपने आप बंद हो जाते थे, लाइट्स फ्लिकर करती रहती थीं। कई बार एक्टर्स को लगता था जैसे कोई उनके साथ सीन कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। आज भी यह अस्पताल वीरान खड़ा है। इसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारें गिर रही हैं, लेकिन इसके अंदर की गतिविधियां कभी नहीं रुकीं। रात के समय यहां से अजीब आवाजें आती रहती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज। कभी कभी यहां से म्यूजिक भी आता है, एक सैड और हॉन्टिंग म्यूजिक जो दिल को छू जाता है। ये म्यूजिक किसी के फ्यूनरल का लगता है, जैसे कोई अपने लव्ड वंस को याद कर रहा हो। सिंगापुर सरकार ने इस जगह को बंद कर दिया है। यहां जाना मना है। सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, फेंसिंग की गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां आने की हिम्मत करते हैं। ज्यादातर लोग डरकर वापस भाग जाते हैं। कुछ लोग तो यहां आने के बाद कई दिनों तक बीमार रहते हैं। उन्हें बुखार आता है, नाइटमेयर्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। वैंडल्स और ड्रग यूजर्स ने इस जगह को बुरी तरह डैमेज किया है। वॉल्स पर ग्राफिटी है, ब्रोकन बॉटल्स हैं, गार्बेज है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सेटनिस्ट्स भी आते हैं अपने रिचुअल्स के लिए। इन सब चीजों ने इस जगह के नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा दिया है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना हैवी है कि नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ रहना मुश्किल है। इस अस्पताल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ की आत्माएं आने वाले हर इंसान को चेतावनी देती हैं। वे नहीं चाहती कि कोई और व्यक्ति उनकी तरह इस जगह में फंसे, इसीलिए वे लोगों को डराकर भगाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो लोग इनकी चेतावनी नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वे भी इन आत्माओं में शामिल हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वो पागल हो जाते हैं। यहाँ एक यूनाइटेड नेशंस ऑफ घोस्ट्स है। सिंगापुर के लोकल्स, चाइनीज, मलेज, इंडियंस, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियंस, जापानीज सोल्जर्स, सबकी स्पिरिट्स यहाँ मौजूद हैं। हर कल्चर की, हर नेशनैलिटी की आत्माएं यहाँ एक साथ रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मौत ने सबको एक कर दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ दर्द है, सिर्फ तड़प है। आज भी चांगी हॉस्पिटल सिंगापुर की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ की कहानियां सुनकर लोगों की नींद उड़ जाती है। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दीवार गिर गई है। यहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ चलते रहते हैं और मृत्यु का साया हमेशा मंडराता रहता है। यहाँ टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है। 1942 का दर्द आज भी उतना ही फ्रेश है। तो अगली बार जब आप सिंगापुर जाएं तो चांगी हॉस्पिटल के पास से गुजरते समय सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस रूहों के जाल में फंस जाएं और फिर कभी वापस ना लौट पाएं। ये जगह आपको चेतावनी देती है, आपको डराती है, लेकिन अगर आप इसकी बात नहीं मानते तो फिर आपकी कहानी भी इन दीवारों में समा सकती है। चांगी हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग नाइटमेयर है जो